वेव, वेव और वेव। इस वेव का मतलब क्या होता है? एक अनइवननेस, मतलब कि जैसे लहर, पानी में आपने लहर देखा होगा, वो एक के बाद एक ऐसे अनइवन होती है। एक जैसी लहरें नहीं होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अनइवन सी। और एक वेव का मतलब क्या होता है? मूवमेंट मीन्स हिलाना। जैसे झंडा क्या करता रहता है? वेव करता रहता है। इस वेव का मतलब क्या था? रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मीन्स मतलब छोड़ना, कि उसे पनिशमेंट से छोड़ देना या अपना पद छोड़ देना। तो उसने क्या करा? अपना पद छोड़ दिया, रिलिंक्विश कर दिया अपना पद। वो उसको क्या, इसको क्या कहेंगे हम? एक हैंड ओवर, अपना काम छोड़कर दूसरे के हाथ दे दिया, हैंड ओवर भी बोलेंगे, इसका मीनिंग है। रिलिंक्विश मीन्स हैंड ओवर, हैंड ओवर कर देना। और इस वेव का मतलब क्या है? अनइवन। अब सेंटेंस सुनिए। द वेव ऑफ ओशन राइजिंग हायर एंड हायर। क्या था वेव? उसकी ओशन की वेव क्या थी? वेव क्या मीन्स? लहरें क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी, हायर और हायर। तो क्या बनाएंगे इसमें सेंटेंस? द वेव ऑफ द ओशन, द वेव्स ऑफ ओशंस are rising higher and higher, are rising higher and higher. हम समुद्र के किनारे घूमने गए थे, तो वेव्स क्या थी उसकी? बढ़ी जा रही थी, मतलब और ज्यादा हायर एंड हायर होती जा रही थी, तो इसलिए हम वापस आ गए। द वेव्स ऑफ द ओशन आर राइजिंग हायर एंड हायर, तो इसलिए हम वापस आ गए। उसकी वेव क्या थी? अनइवन। वेव मीन्स क्या होता? अनइवन लहर। और एक वेव्स का मतलब क्या था? मूवमेंट, हिलना। अब इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। शी वेव्ड हर हैंड, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, एज द बस स्टार्टेड। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, मूवमेंट करा, वैसे ही बस स्टार्ट हो गई। अब इस वेव से क्या होता है? छोड़ना, अपना पद छोड़ देना। तो इस पे क्या बनाएंगे हम? हैंड ओवर कर देना। अपना पद छोड़ देना या दूसरे को हैंड ओवर कर देना। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? एक हम बना सकते हैं ट्यूशन फीस के ऊपर, कि मैंने क्या है, उस बच्चे की ट्यूशन फीस छोड़ दी। तो क्या होगा उसका? या उसने उस बच्चे की ट्यूशन फीस माफ कर दी, छोड़ दी। तो क्या कहेंगे हम? इसको कैसे बनाएंगे? हर ट्यूशन फीस वुड बी वेट, वुड बी वेट। और इस हैंड ओवर पर हम क्या बनाएंगे? ही relinquish or waive his managerial role to become an executive chief executive. उसने क्या कर दिया? अपना वो पद छोड़ दिया जो मैनेजर का था, क्या बनने के लिए? चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। आए समझ में आपको? इसका पद छोड़ देना या हैंड ओवर कर देना, उसने अपना क्या करा? हैंड ओवर कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया, हैंड ओवर कर दिया हिज मैनेजर रोल टू बिकम अ चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव एक और बना सकते हैं हम इस पे। कहाँ बना चाहिए? यहाँ। आई रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट द ऑफिसर, आई रिक्वेस्ट, क्या करा मैंने? ऑफिसर से रिक्वेस्ट टू वेव द पनिशमेंट, के पनिशमेंट छोड़ दे वो। कि वो, अगर आपके सामने कोई किसी को पनिशमेंट दे रहा है, कोई ऑफिसर, तो आप क्या कहेंगे? उसे छोड़ने के लिए कहेंगे कि इसे छोड़ दे, इसे पनिशमेंट ना दे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आई रिक्वेस्ट ऑफिसर टू वेव द पनिशमेंट, पनिशमेंट छोड़ दे वो। कैसे यूज कर सकते हैं हम? कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं?
इस वेव को, इस रिलिंक्विश छोड़ने को। आई रिक्वेस्ट ऑफिसर टू वेव द पनिशमेंट, कि वो ये पनिशमेंट छोड़ दे, कि वो इसे सजा ना दे, छोड़ दे। आप किसी को छुड़वाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? आई रिक्वेस्ट ऑफिसर, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू वेव द पनिशमेंट, कि उसको पनिशमेंट ना दे, उसे छोड़ दे। और एक रिलिंक्विश को कैसे यूज कर सकते हैं? हर ट्यूशन फीस वुड बी वेव, कि उसकी ट्यूशन फीस छोड़ दे आप, उसके पास इतना नहीं है, वो गरीब है, या वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, या उसके पास अभी नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? हर ट्यूशन फीस वुड बी वेव, के उसकी माफ कर दी गई है। और एक ही रिलिंक्विश और वेव हिज मैनेजरल रोल तो बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या उसने क्या कर दिया? उसने हैंड ओवर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। उसने जो अपना मैनेजर की पोस्ट थी वो किसी दूसरे को हैंड कर दी, रिलिंक्विश कर दी, छोड़ दी किसी दूसरे के लिए। और इस वेव को कैसे यूज कर सकते हैं? शी वेव्ड हर हैंड एज द बस स्टार्टेड। इसका मतलब क्या होता है? हिलाना। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना। इसका मतलब होता है लहर। आया आपको तीनों समझ में? बहुत आसान है, लेकिन वर्ड सेम है, लेकिन जरा सा स्पेलिंग में डिफरेंस। और देखिए कितना मीनिंग चेंज हो गया। आज करा है हमने ये, और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये करिए कि आज हमने 6 वर्ड करिए, थोड़े थोड़े वर्ड्स इसलिए लेकर आई हूँ कि आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करें और इन्हें डेली यूज में यूज करें, इन वर्ड्स को मीनिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।